नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, राम एक काम को 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिंगल एक तरीका बताऊँगा जिससे इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, राम एक काम को 6 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है। लेकिन काम कितना है ये हमें नहीं पता है। ठीक है। तो जब कभी भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल काम निकालना है। ठीक है। तो टोटल काम हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए समय तो दिया है, राम कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, श्याम कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 9 दिन में। ठीक है। तो 6 और 9 यानी कि समय का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है। तो अगर हम 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 18। ठीक है। कितना हो जाता है, 18। ठीक है। देखिए एलसीएम का मतलब वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 जो है 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है। यहाँ पर 18 के स्थान पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस बशर्ते क्या होना चाहिए, वो इन दोनों संख्याओं से कटना चाहिए, यानी कि 6 और 9 से पूरी तरीके से कटना चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुल काम कितना मिल गया हमें, तो कुल काम मिल गया 18। ठीक है। कितना मिल गया, 18। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगेगा। ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके से पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल लेना। तो 6 से अगर हम लोग 18 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 3 बार में। ठीक है। 9 से 18 में भाग करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक है। तो यानी कि राम की जो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है, राम एक दिन में 3 काम कर सकता है, श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 2 काम करेगा। ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो ये 5 काम करेंगे। ठीक है। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। कुल काम कितना है, 18। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 18 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें हम 5 से भाग कर देते हैं। अब 5 से हम लोग भाग कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 तिहाई का 15, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर हो जाएगा 30। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 छः के 30, यानी कि 3.6 दिन में ये उस काम को पूरी तरीके से कर देंगे अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर देखिए दिन कितना दिया है, 6 और 9। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, समय जो होता है उसका एलसीएम लेना होता है। 6 और 9 का हमने एलसीएम लिया तो हो गया 18। कुल काम कितना मिल गया हमें, 18। एफिशिएंसी पता करना, तो 6 से 18 में भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 9 से 18 में भाग करेंगे 2 बार में कटेगा। ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना आ गया, तो राम का आ गया 3 और श्याम का आ गया 2, यानी कि क्षमता। ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे तो 18 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो ये कर देंगे 3.6 दिन में। ठीक है। जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी किसी काम को 5, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए समय ही दिया गया है। ठीक है। 5, 20 और 60। ठीक है। कुल काम कितना है ये हमें नहीं बताया गया है। ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में चेंजेस कितना है, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 लोग थे, इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल काम पता करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में। ठीक है। तो क्या करेंगे, 5, 20, 60 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि समय का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, कुल काम आता है। ठीक है। तो 5, 20, 60 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। कैसे, हमने क्या बताया था, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या रखनी है जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से कट जाए। अब यहाँ पर देखिए 60 को अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। 20 से अगर भाग करेंगे तो 3 बार में, 60 से 60 में भाग करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो कुल काम का हमें कितना मिल गया, तो ये मिल गया 60। ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए अगर एक दिन में 12 काम कर रहा है, बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 12 प्लस का 3 प्लस का 1, ठीक है। तो 12 3 15 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम करेंगे तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग 60 में क्या करेंगे, 16 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 60 में जैसे ही 16 से भाग करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 16 तियाँ का कितना हो जाएगा 48, और उसके बाद और बच जाएगा कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बटे का 16। अब इसको अगर हम लोग काट लेंगे तो कितनी बार में, तो ये कट जाएगा 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 बटा का 4 दिन, ठीक है। कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, ठीक है। जो कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर क्या था, 3 लोग थे, समय दिया गया था 5 20 60। अगर हम लोग समय का एलसीएम लेंगे तो कुल काम मिल जाएगा। तो यहाँ पर समय का हमने एलसीएम लिया तो कितना मिल गया 60। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्षमता पता कर लेते हैं। तो 5 से भाग करेंगे 60 में तो ये 12 बार में कटेगा, 20 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में, और 60 से 60 में भाग करेंगे तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों की क्षमता को जोड़ते हैं। तो तीनों को क्षमता को हमने जोड़ा, 12 + 3 + 1 तो कितना मिल गया हमें, 16 मिल गया। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम करेंगे तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 60 में 16 से भाग कर देंगे तो जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रोशन एक दीवार पर पुट्टी लगाने का कार्य 6 दिनों में पूरा करता है और सत्यम इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दीपक के साथ मिलकर काम करने में 2 दिन लगते हैं। दीपक इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। और एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर भी क्या है, समय ही दिया गया है, काम क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल काम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोशन को कितना समय लग रहा है, तो ये लग रहा है 6 दिन, ठीक है। कितना, 6 दिन। और यहाँ पर सत्यम को कितना समय लग रहा है, तो ये लग रहा है 12 दिन। और क्या कहा है, दीपक के साथ मिलकर काम करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 2 दिन। यानी कि रोशन, सत्यम और दीपक तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तीनों को मिलकर अगर हम करते हैं तो कितना करते हैं, तो ये कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुल काम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 12 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 12 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या रखनी है जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से कट जाए। अब यहाँ पर देखिए 12 को अगर हम लोग 6 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 12 को 12 से भाग करेंगे तो एक में कटेगा, यानी 1 बार में, और 2 से भाग कर देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, तो यहाँ पर पूछा है दीपक इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रोशन और कौन है, सत्यम और कौन है, दीपक, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 6 काम, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, दीपक को सिर्फ काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रोशन और सत्यम के यहाँ से एफिशिएंसी को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए आप लोग अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देंगे तो यहाँ से आर कट जाएगा और एस से ऐसे घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, डी बचेगा यानी कि दीपक। और यहाँ पर क्या करते हैं, 6 से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुल काम कितना है, 12 है। और दीपक एक दिन में कितना काम करता है, तो ये करता है 3 काम, ठीक है। तो अगर दीपक एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 12 में हम लोग 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 दिन, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा पी क्यू और आर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पी और आर मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी क्या दिया है, समय ही दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 8 दिन में। क्यू और आर मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में।
और पी क्यू और आर मिलकर कितने दिन में कर रही हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल काम। तो क्या करेंगे, समय का एलसीएम ले लेंगे, यानी 8 12 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए 24 में अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और उसके बाद 12 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद 6 से अगर भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 2 और 4 क्या है, एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा पी और आर मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि पी की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना है और आर का क्षमता कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 4 काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें पी को निकालना है या आर को निकालना है तो इक्वेशन आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, अलजेब्रा वाला। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चलिए p प्लस क्यू को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r मिल जाएगा, क्योंकि p से p घटेगा तो 0 और q से q घटेगा तो 0। यहाँ पर बच कितना जाएगा, r बच जाएगा, और 4 से अगर हम लोग 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ p और q मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आर की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है पी। तो पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू प्लस आर को अगर हम लोग घटा देंगे तो पी मिल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए घटा दिए तो यहाँ पर हो गया पी मिल गया, और यहाँ पर 4 से अगर 2 चला जाएगा तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर की एफिशिएंसी कितना है, 1 है, और पी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। दोनों मिलकर अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे, ये करेंगे 3 काम। ठीक है, कितना कर देंगे, 3 काम, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 24 में 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 दिन, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए दिए गए कार्य का 1/8 भाग को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए सबसे डिफरेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए किसी कार्य के 1/8 भाग को 8 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काम कितना है ये हमें तो नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ए मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है, यानी कि 1/8। ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 इधर भाग में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8 8 64। ठीक है, यानी कि ए का एग्जैक्ट टाइम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 दिन। उसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं, तो बी मल्टीप्लाई का 2/5। अब 2 से भाग कर देंगे 16 को, तो ये 8 बार में काट देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 क्या है, इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 8 पंचे का कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यानी कि बी का एग्जैक्ट टाइम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समय हमें निकल कर आ गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन का कोई मतलब रह नहीं गया। ठीक है, अब ए कितने दिन में कर रहा है, 64 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 40 दिन में। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, 64 और 40 का एलसीएम निकालना होगा। अगर दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं 640। ठीक है, अब 640 64 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा। अब 64 से अगर भाग कर देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 40 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 0 से 0 कट कर 16 चौके 64, यानी कि 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, यही हमसे पूछा गया है। तो दोनों की एफिशिएंसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 26। ठीक है, अब 640 में 26 से भाग करना है, जो भी आएगा उसका वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको काटने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर कट जाता है कितनी बार में, तो यहाँ पर कट जाएगा 32 दूना का 64, और यहाँ पर 13 दूना का 26। ठीक है, अब 320 में भाग करना है 13 से। अब यहाँ पर भाग अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए भाग नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शन में यही हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिसका भी सही आंसर होगा मैं अगले वीडियो में नाम सहित बताऊंगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।